णमो विहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्साहु मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है जिसमें अजीव द्रव्य का वर्णन है। इसमें द्रव्य का स्वरूप हम समझा था। द्रव्य के स्वरूप के लिए लक्षण बताए। क्या लक्षण बताया? द्रव्य के स्वरूप का लक्षण सत द्रव्य का लक्षण है। और फिर सत का स्वरूप क्या बताया? उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित सत होता है, ये सत का लक्षण हो गया। तो उत्पाद व्यय और द्रव्य है ना, ये तीनों क्या अलग अलग समय में होते हैं कि एक ही समय में होते हैं? और उत्पाद व्यय द्रव्य एक बार में एक ही होते हैं कि मल्टीपल हो सकते हैं? मल्टीपल कैसे होंगे कि अनेक गुण होते हैं द्रव्य में, अनंत गुण होते हैं। तो अलग अलग जो गुण है सब में अपना अपना कार्य प्रति समय पाया जा रहा है। तो उस अपेक्षा से प्रत्येक गुण में प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य है। और एक द्रव्य में अखंड अभेदता की अपेक्षा देखा जाए तो एक होता है, यानी सबको मिलाकर एक पूरे द्रव्य का परिणाम देखेंगे तो एक है, और एक एक गुण का हम देखेंगे तो वो कैसे है? अनेक हो सकते हैं। तो द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं, एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। और ये एक समयवर्ती है, भिन्न समयवर्ती ना, तो एक ही समय में तीनों कार्य होते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न आता है कि ये जो है द्रव्य कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है। तो उसमें कैसा है उसका और स्वरूप, उसके लिए अगला सूत्र बताते हैं। सूत्र नंबर 31। तद्भावाव्ययम नित्यम। तद्भावाव्ययम नित्यम। फिर से पढ़ते हैं। तद्भावाव्ययम नित्यम। फिर बोलो आप। तद्भावाव्ययम नित्यम। अर्थेश। तद्भावाव्ययम नित्यम। तद भाव अव्ययम, इसका जो हम विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? तत्, तद लिखा ना, द की जगह तत् है मूल में, और तत् भाव अव्ययम। अव्ययम है ना, व्यय, व्यय यानी क्या होता है? खर्च होना, नष्ट होना। और अव्यय, अव्यय यानी क्या हो गया? अपोजिट, यानी नष्ट नहीं होना। तत् भाव अव्ययम नित्यम है ना, नित्य की परिभाषा बताई है। तो उस भाव का नष्ट नहीं होना ही क्या है? नित्यता है। तो उस भाव यानी क्या? उस द्रव्य का जो भाव है वह बने रहना, उसको नित्य कहते हैं। तो यहाँ नित्य की परिभाषा बताई है। कौन सा वाला नित्य? जो नित्यावस्थितान्य रूपाणी बताकर आए थे कि द्रव्य जो है ना, आकाश, धर्म, अधर्म आदि जो द्रव्य कैसे है? नित्य, अवस्थित, अरूपी है। तो नित्य का मतलब क्या है? तद्भाव। तद्भाव जैसे तत्व में बोलते हैं ना, तत्व कैसे बताते हैं? त्व यानी पना, भाव, और तत् यानी वह वस्तु जो है, उसका जो भाव है उसे तत्व कहते हैं। तो उसे ही तद्भाव का, यहाँ पर भाव लिख दिया है स्पष्ट में, त्व नहीं लिखा है। तो तद्भाव यानी क्या? जिस वस्तु का जो भाव है। अब वस्तु का भाव कैसा लगाएंगे? सोने का भाव कितना चल रहा है? 35,000, जितना भी चल रहा है वो वाला भाव नहीं लेना है। कौन सा भाव लेना है फिर? उसमें जो उसका सार है ना, सार जो पना लिया हमने, तो सार मतलब क्या हो गया? उसमें जो उसका नेचर है, स्वभाव है,
उसी का स्वरूप है, उसे उसका भाव कहा है। जैसे शक्कर का भाव हम बोलते हैं, तो जैसे ही शक्कर बोलते हैं हमको क्या भाव आता है उसमें, मीठापना। ये मीठे पने के बिना शक्कर नहीं हो सकती। शक्कर तीखी होती है क्या, और मिर्ची मीठी होती है क्या, है ना। कोई दुकानदार बोले अरे बहुत मीठी मिर्ची है, तो आप लोगे क्या, बोलोगे कैसी बात कर रहा है, मिर्ची और मीठी। मिर्ची का भाव तो क्या होता है, तीखापना। तो उसमें जो स्वभाव पाया जा रहा है, जिससे से उसकी पहचान होती है, वह कहलाता है तद्भाव। और उसका क्या होना, अव्यय। अव्यय यानी नष्ट नहीं होना, च्युत नहीं होना। च्युत यानी छोड़ना, छूटना नहीं। तो जैसे मिर्ची सदा काल कैसी रहेगी, तीखी रहेगी। मिर्ची अपने तीखेपने को नहीं छोड़ती। शक्कर जो है वो अपने मीठेपने को नहीं छोड़ती। इस स्थूलता में ले रहे हैं अपन, उसकी पर्याय बिल्कुल आप जला दो, कर दो, और फिर टेस्ट चेंज करके दिखा रहे हो कि भैया देखो मिर्ची तीखी से कार्बन वाले टेस्ट वाली हुई, तो वो नहीं ले रहे, स्मार्ट ज्यादा है। सामान्य अपने को मिर्ची बोलते से तीखा ही ख्याल में आता है ना, कि मिर्ची बहुत है यानी तीखा बहुत है। तो ऐसे अपने भाव से च्युत न होना, उसको कहा है नित्य। तो वस्तु कैसी है, द्रव्य कैसा है, नित्य है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अभी हम क्या सीख कर आए, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यानी उत्पाद व्यय यानी क्या हो रहा है, परिणमन हो रहा है। वस्तु एक जैसी नहीं है, उत्पाद होगा व्यय होगा, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, प्रति समय वस्तु में क्या चल रहा है, परिणमन चल रहा है। तो वह नित्य कैसे है। जब हम क्या बोलकर आए, वस्तु का स्वरूप बदलना है, परिवर्तनशील है, उसमें उत्पाद भी होगा व्यय भी होगा, तो वह नित्य कैसे है। जब प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है तो फिर वह नित्य कैसे है, प्रश्न हो गया। वहीं की वहीं खड़ा था व्यक्ति बिल्कुल लेकर के कि उत्पाद वे बता रहे हो, तो नित्यता कैसे आई। तो नित्यता में यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में ही बनी रहे, ऐसा वाला नित्यता नहीं लेना। जैसे बच्चा पैदा हुआ 1 महीने का, तो वो जिस रूप में है वो हमेशा ही उसी रूप में बना रहेगा, वो वाली नित्यता नहीं ली है ना। परिणमन तो द्रव्य का स्वभाव है, तो उसके बिना द्रव्य होगा ही नहीं। परिणमन के साथ में उसमें एक भाव है जो कंटिन्यूअस बना रहा है, वह चेंज नहीं हो रहा है। वस्तु में परिवर्तन होते हुए भी यह वही वस्तु है, अन्य नहीं। ऐसी जिस भाव से पहचान की जाती है, उस भाव को नित्यता कहा है। देखो पढ़ते हैं, नित्य का मतलब यह नहीं है कि जो वस्तु जिस रूप में है सदा उसी रूप में बनी रहे और उसमें कुछ भी परिणमन न हो। हमने आटा लगाया तो आटे की रोटी नहीं बनेगी क्या, बनेगी। तो क्या हो गया, नित्यता कहाँ है, नित्यता तो खत्म हो गई, परिवर्तन हो गया ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आटे से रोटी बन गई तो उसकी नित्यता खत्म नहीं हुई। कैसे खत्म नहीं हुई, कि भैया जो आटा था वो काय का था, गेहूं का। रोटी किसकी बनी है, गेहूं की। तो उसमें वह गेहूं का जो भाव है, जो उसका रस है ना, वो गुण वही करेगा ना। आटा की रोटी जो बनाई है वो शरीर में पहुंचकर गेहूं में जो गुण होते हैं, प्रोटीन विटामिन कैलोरीज होती, वही पहुंचेगी ना रोटी से भी। ऐसा तो नहीं आटे में अलग मक्के की पहुंच रही है और रोटी जो बनाई है उसमें दाल की पहुंच रही है। प्रोटीन विटामिन जो गेहूं वाले हैं वही गुण करेंगे, अन्य नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह वही है ना, गेहूं का ही है, यह वही। ऐसी पहचान जो हमने की, लिंक किया है ना। किंतु परिणमन होते हुए भी उसमें ऐसी एक रूपता का बना रहना जिससे उसकी पहचान हो, यानी शेप बदल गया है ना। सूख गया, आटा गीला था, रोटी कड़क हो गई, सूख गई, सिक गई, गर्म हो गई, अनेक प्रकार से सब आप काया पलटी हो गई उसकी, बिल्कुल है ना, चेंज हो गया। समझ में नहीं आ रहा ये कि इसकी हमने रोटी बनाई है। इमरती बनाई तो वो कैसी दिखती है, घोल दिखता, और इमरती तो अलग दिखती है कलर में।
मीठी दिखती है। तो उस ऐसा होने पर भी हमने उसमें जो दाल का टेस्ट आया कि यह उड़द की दाल की हमने बनाई थी, जैसे गुलाब जामुन है तो वह मावे के गुलाब जामुन बनाए, तो यह वही पदार्थ है, उसी से बना है, हमने उसमें टेस्ट लिया ना उसका। पर्याय बदलने पर भी उसका भाव नहीं खत्म हुआ। ये स्थूल उदाहरण है। अगर हम गुलाब जामुन को ले रहे हैं, मावे से गुलाब जामुन में परिवर्तित हुआ, तो वहां पर हम उसका स्पर्श रस गंध वर्ण जो पुद्गल की प्रॉपर्टी है वहां से हम देख लें कि जब वह मावा था तब वह सफेद रंग का था, सॉफ्ट था, है ना, और फीका था, हल्का हल्का मीठा था। फिर जब गुलाब जामुन बन गया तब क्या हो गया, ब्राउन हो गया, कड़क हो गया, नरम हो गया, खुरदुरा हो गया, मीठा हो गया। तो ऐसा होने पर भी उसमें स्पर्श है कि नहीं है, रस है कि नहीं है, गंध वर्ण है कि नहीं है। तो यह भाव इसमें भी पाया जा रहा था तो यह पुद्गल था, और इसमें भी पाया जा रहा है इसलिए यह पुद्गल है। तो दोनों में उसका वह भाव च्युत नहीं हुआ, वह भाव, वह यानी जो पुद्गल पना है वह बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा है, नित्य। तो परिवर्तन क्या हुआ, उसके गुणों में परिवर्तन हुआ लेकिन गुण नित्य बने रहे। उद्गल का उद्गल बनने रहना ये नित्य का थोड़ी, मतलब इसको वो नित्य का थोड़ी बोलेंगे। तो कैसे बताओगे, जैसे उद्गल का उद्गल बने रहना, तो उद्गल तो उद्गल ही रहना ना किसी भी रूप में। जैसे सोना है तो सोना वो हीरा नहीं बनेगा, बाकी सोना तो सोना ही रहेगा। तो उद्गल तो सोना भी उद्गल और हीरा भी उद्गल, तो फिर वो दोनों के बीच की नित्यता कैसे बताएं? दोनों के बीच की नित्यता पुद्गल से ही बताई जाएगी, क्योंकि आप जैसे शक्कर है, शक्कर से आपने जला लिया, कार्बन बना दिया, तो अब वहां पर आप एक रूपता कैसे बताओगे, क्योंकि पदार्थ का पर्याय बिल्कुल ही चेंज हो गई, आप उसको नहीं जान पा रहे हो। तो उसमें ये स्थूल में जो आप लौकिक लगाए हो ना कि सोना सोना ही दिखना चाहिए, ये तो बच्चों वाले उदाहरण है। यहाँ पर जो नित्यता बताई जा रही है वो भाव लगाना है हमें। तो जैसे हम जीव पे लगाओ, आपकी जीव जो था पहले नारकी था, फिर क्या हो गया, तिरंज हो गया, फिर मनुष्य, बिल्कुल ही चेंज हो गया शरीर आदि अवस्था, भाव आदि भी चेंज हो गए। लेकिन ऐसा होने पर भी उसमें जो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जो है उसके जो कार्य है वो पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे। यह वही जीव है जिसमें पहले भी ज्ञान गुण था, चैतन्य का परिणमन था, और यह अब भी वही जीव है, उसमें यह भाव बना हुआ है। उस समय भी इसमें जीवपना था, ज्ञान रूप कार्य चल रहा था, और अब भी इसमें जीवपना है, ज्ञान रूप कार्य चल रहा है, उसका भाव नष्ट नहीं हुआ। जीव नारकी से तिरंच बन गया लेकिन जीव जीव ही है, जीव का भाव नष्ट नहीं हुआ, वह उसे कहा है नित्यता। आप ये सोचो कि बिल्कुल शेप वैसा की वैसा बना रहे, उस चीज को नित्यता नहीं कहा जा रहा है। रंग नहीं बदले, उसे चीज को नित्यता नहीं कहा जा रहा। रंग पाया जाएगा ये नित्यता है। अब रंग कोई सा भी हो, अगर आप रंग को वही का वही बताओगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है, और उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है इसका मतलब वो द्रव्य नहीं है। उत्पाद व्यय मतलब क्या है, किस में पाया जाएगा, द्रव्य में पाया जाएगा, लेकिन क्या चीज है, वो पर्याय का कार्य है ना, पर्याय में हो रहा है। तो पर्याय तो बदलेगी, पर्याय बदलते हुए भी द्रव्य का स्वभाव नष्ट नहीं होना। शेप बदल जाए, रंग आकृति बिल्कुल ऐसी बदल जाए कि आप पहचान ही नहीं सकते हो, लेकिन ऐसा होने पर भी उसमें जो उसका भाव है वो पाया जाए, वो नहीं बदलना। पुद्गल के हाँ, उसी से हम उसको जीव जीव कह पा रहे ना कि यह वही जीव है, ऐसा हमने लगाया। ठीक है, तो अब हम किस की पहचान करना चाहते हैं, किस चीज को हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पीला रंग ले रहे हो तो पीला रंग तो थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाएगा। सोने का पीलापना ले रहे हो ना, हो सकता है वो केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसकी वो इक्वेशन जो अपन जिससे वो सोना है तो पिघल जाए, अन्य धातु में मिल जाए, अन्य रूप परिणमित हो जाए, पृथ्वी का एक अन्य कुछ भी उसका परिणमन भविष्य में हो जाए हजारों साल बाद, संभव है, क्योंकि पुद्गल स्कंद है ना, उसमें आकर मिल जाए, बिखर जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर प्रश्न किया, ये समझ में आया ना कि नित्य कैसे है, कि नित्य में उसका जो भाव है, मतलब पर्याय तो तब भी बदल ही रही है लेकिन उसमें एक स्वभाव है जो कंटिन्यूअस है, एक रूपता है,
वह चेंज नहीं हो रहा। फिर तद्भाव का व्यय नहीं होना नित्य है, तो द्रव्य कैसा हो जाएगा, कूटस्थ। इसको अलग तरीके से वही प्रश्न पुट किया है कि भैया आप बोल रहे हो कि द्रव्य नित्य 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 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कूटस्थ। कूटस्थ मतलब क्या होता है, एक जैसा, बिल्कुल जड़, पृथ्वी जैसा, कुछ परिवर्तन नहीं होना, एक जैसा है। पत्थर होता ना, पत्थर कैसा, प्रतिमा, जड़, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जब हम नित्य कहेंगे तो क्या होगा कि भैया इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन परिवर्तन तो दिख रहा है। तो यहाँ पर कैसा बताया है कि सर्वथा नित्य होने पर कूटस्थ का प्रसंगता। सर्वथा यानी क्या कि हर समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर अपेक्षा से उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कूटस्थ कहेंगे उसको। लेकिन ऐसा है क्या, हमारा जो नित्यता की परिभाषा उसमें क्या है, उत्पाद व्यय के साथ में नित्यता पाई जा रही, मतलब हर तरह से कूटस्थ नहीं है उसमें। जैसे शक्कर की चाशनी बनाई तो मीठापना है, तो वो मीठापना को नित्यता लिया है, लेकिन वहां पर उसका कठोर ठोस बने से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वहां उत्पाद व्यय हो गया। तो वो सर्वथा कूटस्थ नहीं हो गया, समझ में। बिल्कुल हर, आप मतलब हर रोज ही देख लो, हर समय पे हर काल में कहीं भी कभी भी उठाओ और उसमें कोई चेंज नहीं हो, तो हम कहेंगे कि कूटस्थ हो गया, स्थिर हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो द्रव्य में कभी ना कभी किसी न किसी काल में हमको परिणमन दिखता है। जैसे शक्कर का कटोरा है, मतलब शक्कर भरी है उसमें ना, तो वो जो शक्कर के दाने दिख रहे हैं, अभी अपन ने उसका शेप चेंज नहीं करा, तो अभी उसमें परिणमन तो हो रहा है, हो सकता है पुरानी हो रही है, फिर उसमें परमाणु कम, मतलब जैसे चूरा चूरा होने लग जाता है तो निकल रहे हैं, उसमें सूक्ष्म रूप से उसमें पाया जाए परिणाम, दिखे या नहीं दिखे। ये चीजें और फिर क्या है कि हमने आपको ये समझाया था पहले कि जो उत्पाद व्यय बताया है उसमें हर समय पर्याय नई नई आ रही है तो ठीक है, लेकिन जो नई पर्याय आ रही है वो डिफरेंट आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंट मतलब आइडेंटिटी तो अलग अलग आएगी, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो सेम भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको जाना, अगले समय फिर से आपको जाना, फिर से आपको जाना, 3 4 5, वही 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 मैं आपको जान रही हूँ, तो मेरी पर्याय नहीं बदल रही है क्या, पर्याय बदल रही है, लेकिन पर्याय में जो ज्ञान का विषय है वो क्या है, सेम है। तो उत्पाद व्यय, जैसे शक्कर का दाना रखा हुआ है 4 दिन से यहाँ पे ना, कोई गोला रखा हुआ है, जैसे माउस ही देख लो, तो हम रोज ही देखते हैं ऐसा ही दिख रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। तो किसी अपेक्षा से उसमें उस रूप से ही पर्याय जनरेट हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे लाइट है, तो लाइट के लिए क्या कहते हैं कि एक जैसी दिख रही है, रोज ही ये 5 वाट की रोशनी रहती है, 12 वाट की रोशनी रह रही है, और प्रति समय ये 2 घंटे जलती है, 2 घंटे जल रही, तो हर समय क्या हो रहा है, एक जैसा उसका रोशनी का पर्याय उत्पन्न हो रही है, सेम टू सेम 2 घंटे तक हो रही है। लेकिन हर समय पर्याय कैसी है, नई नई, लेकिन उसका कार्य कैसा है, सेम। तो उत्पाद व्यय हर समय है, लेकिन वो उत्पाद व्यय कैसा है, एक ही प्रकार का है। तो वो दिखे भी और नहीं भी दिखे, भिन्नता दिखे ऐसा ही जरूरी नहीं है, उससे ही परिणमन पाया जा रहा है, तभी हम कहेंगे कि ये चेंज हुआ है तो परिणमन हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो व्यय मतलब जैसे व्यय हुआ, कुछ भी पर्याय का व्यय हुआ, अब इसमें अपनों को जैसे दिखने रहा व्यय हुआ, तो व्यय किसका है, वो उस पर्याय पे तो हो रहा है, वो जल रही प्रति समय। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बिल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रति समय वो एनर्जी खींच रही है। जैसे कि हम टीवी के लिए बताते हैं, तो टीवी में क्या होता है, हर सेकंड में वो उसको पेंट करता है, जो दृश्य होते हैं ना उसमें इमेजेस को वो पेंट करता है, इतना फास्ट पेंट करता है कि हमको ऐसा लगता है कि मूव हो रही है चीजें, हमारी दृष्टि उसको पकड़ नहीं पाती है। लेकिन वो क्या कर रहा है, उतने ही क्षेत्र में फिर से उसने पेंट किया, फिर से पेंट किया, फिर से पेंट किया। जो एनिमेशन बनाते हैं ना उसमें क्या करते हैं आप, अलग अलग तरह के उसके हाथ क्या ऐसा 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 उसका पिक्चर्स होते हैं, और फिर उसको फास्ट मूव करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसने हाथ ऊपर से नीचे किया, नीचे से ऊपर किया, ऐसा दिखता है।
तो वहां अलग 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 पर्याय है उसकी। तो वहां हमको लग रहा है कि नहीं कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो हर समय पेंट कर रहा है तो वो उत्पाद चल रहा है ना उसमें। देखे ही सही, हमको ऐसा जरूरी नहीं। अब जैसे सिद्ध भगवान का ले लो, सिद्ध भगवान जो है उनका केवल ज्ञान कैसा होता है, जान लिया ना अब सब चीजों को, लेकिन उसमें भी उनका प्रति समय, इस समय केवल ज्ञान हुआ, अगले समय फिर नहीं केवल ज्ञान की पर्याय हुई, फिर अगले समय फिर नहीं केवल ज्ञान की पर्याय हुई। और हमको उसमें ऐसा लगता है ये सेम है, सेम होने पर भी उसमें अंतर है। कैसे अंतर आता है? नया नहीं, वो तो जान ही लिया ना, कुछ बचा ही नहीं जानने का। 3 लोग 3 काल का जान लिया, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है जानने। पर्याय बदल रही है उसके अलावा। जैसे हमने कोई चीज जानी फर्स्ट समय में, तो ये जाना कि ये चीज 15 दिन बाद होगी, है ना। फर्स्ट समय में ये जाना ये 15 दिन बाद होगी। फिर सेकंड समय में क्या जाना कि ये एक समय कम 15 दिन बाद होगी। और जब 15वां दिन पे हम उस एग्जैक्ट मोमेंट पे आते तो ये वर्तमान में हो रही है, और फिर आगे चले गए तो ये भूतकाल में हुई। ऐसा मतलब उसका जो समय के अनुसार है, मतलब वो पदार्थ जो है उनका सब चीज सेम है, लेकिन उसमें जो काल के अनुसार परिणमन है वो तो है ना। ये तो अपन ने तीनों सब समय में लगा लिया, तो अब ये एट प्रेजेंट हो गया, एक साथ जान रहे, तो ये उसमें उसका जो वर्तमान भूत भविष्य उसमें जो चेंजेस है वो चेंज हो जाए। विचार करना मतलब ये एक इस समय का लेकर के भूत अलग है, भविष्य अगले समय का भूत भविष्य अलग हो जाएगा। नहीं, जैसे पूरे लोक में जाना तो कैसे लेना चाहिए, आपने बोला है ना, तो आपने बोला तो ये अभी वर्तमान में बोला मैंने इसको, मैंने पहले भी जाना था इसको और अभी भी जाना, लेकिन पहले जाना था इस प्रकार से कि आप ये भविष्य में बोलोगे, और अभी मैंने इसको जाना आप ये वर्तमान में बोल रहे हो, और फिर भविष्य में मैं जानूंगी कि आपने भूतकाल में ऐसा बोला था। लेकिन जानोगे तीनों काल में आप एक ही सी बात को जान रहे हो, जान रहे ना, एक समय पे जान लिया कि तो ये जो बोलना है ये तो यही रहेगा, बस इतना है कि उसमें समय परिवर्तन हो जाएगा, जानने में नहीं हुआ ना। तो उस अपेक्षा से है वो कि यह वर्तमान भूत भविष्य का हो गया कंटेंट, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा उसमें, और कोई भी अंतर नहीं है। मतलब थोड़ा सा मतलब टाइम देकर विचार करना कि क्या चल रहा है, वो एकदम कभी सुनते नहीं ना, हमको लगता है कि बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, तो उसमें क्या बदलाव है। मेरा सोच है, मैंने ऐसा सोचा है कि उसमें ये चेंज होता है, आप और सोचना उसमें। जैसे इस समय में उन्होंने जाना कि जिस समय भी बोल रहा हूँ, तो इस समय उन्होंने जाना कि ये बोलने वाला था, बोला है, इस समय पर यह बोलेगा, गा वाली भाषा हो जाएगी वहां पे, और वर्तमान में यह बोल रहा है, जान दोनों ही समय रहे, पहले भी जाना था अभी भी जाना उसी चीज को, लेकिन पहले यह जाना था इस टाइम पर बोलेगा, इस प्रकार का गेय था उनका। और अभी क्या है कि ये वर्तमान में ही बोल रहा है, और भविष्य में इसने इस समय पर यह बोला था। पहले भी उन्होंने तीनों काल को एक साथ जाना, जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय तीनों काल को एक साथ जाना, जब मैं बोल चुका जब भी तीनों काल को एक साथ जाना, तो डिफरेंस क्या है? नहीं, डिफरेंस ये रहा ना वो आपकी अपेक्षा से कि मतलब आप जब बोल रहे हो तो तब वो बोल रहे हैं कि मतलब आप अब बोल रहे हो इस समय पर जब उन्होंने पहले देख लिया था कि आप ये बोलोगे, पहले उन्होंने जब जाना था कि जब मैं बोलूंगा, और जब जान रहे जब मैं बोल रहा हूँ जान वही रहे हैं, बस उसमें जो समय भेद है, घटना का जो क्रम है, जैसे अभी 24वीं हुई है तो ये 24वीं वर्तमान की है, इसको इस प्रकार से जान रहे वर्तमान की। फिर अगली बार जब आएगा वापस उस समय भी उनका ज्ञान का तो परिणाम सेम है, उन्होंने जाना है ना, तो हम ये जाना कि ये भविष्य की है और ये वर्तमान की 24वीं है, और तब वो क्या जानेंगे कि ये भूतकाल की हो गई, ये क्या हो गई, वर्तमान की हो गई। जान सभी को रहे, लेकिन ये वर्तमान हो गया, ये वर्तमान की हो गई है, इस प्रकार से उसमें चेंज आएगा। जैसे राजा श्रेणी का बोला ना कि जैसे भविष्य में वो बनेंगे ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, उस समय वो ऐसा मतलब उनके धनी में ऐसा किया, सोचना
हम भी जानते हैं, हमारा भी ऐसे ही होता है ना, हम दिन जानते हैं। तो कल कौन सा वार है, कल कौन सा वार है, गुरुवार है ना। तो आज हम जान रहे कि कल गुरुवार है, तो हम जान रहे हैं कल गुरुवार है। लेकिन फिर कल क्या जानेंगे, आज गुरुवार है, और शुक्रवार के दिन जानेंगे कल गुरुवार था। गुरुवार तो गुरुवार ही है, और हम गुरुवार को गुरुवार रूप से ही जान रहे हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसमें हमारा डिफरेंस रहता है। वस्तु वही है, गेय वही है, लेकिन गेय का जो काल निकल गया है उसमें डिफरेंस आता है। तो इस तरह से उसमें भी उत्पाद व्यय चल रहा है। और वो उत्पाद व्यय वैसे भी, वो भले ही अपन ये भी छोड़ दो कि आप पास्ट प्रेजेंट भी छोड़ दो, कंटेंट भी सेम है, लेकिन वो नया 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 हर समय जान रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न किया कि तद्भाव का व्यय नहीं होना नित्य है तो द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा। तो क्या आंसर दिया उसका कि सर्वथा नित्य होने पर कूटस्थ का प्रसंग आता है। तो सब आप ज्ञान दर्शन किसी भी गुण है उसमें कोई परिणमन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि कूटस्थ है। लेकिन ज्ञान दर्शन आदि सब गुणों में परिणमन है। अंतर क्या है कि वह गुण वैसा की वैसा बना हुआ है। ज्ञान गुण पहले भी था, अभी भी है। दर्शन गुण पहले भी था, अभी भी है। तो पूरी तरह से द्रव्य में कुछ भी चेंज नहीं हुआ ऐसा नहीं है, इसलिए द्रव्य कूटस्थ नहीं है। तो क्या आंसर दिया उसका, कथनचित नित्य होने पर सर्वथा कूटस्थ का प्रसंग नहीं आता। कथनचित यानी पूरा नित्य नहीं बताया, पर्याय तो हो रही है, गुण को हमने नित्य बताया, स्वभाव को नित्य बताया, इसलिए कैसा हो गया वह कूटस्थ नहीं। इसका भाव समझ में है। क्या बता रहे हैं कि जो द्रव्य है, इन्होंने प्रश्न क्या किया, आप नित्य बोल रहे हो, तो नित्य बोल रहे हो मतलब द्रव्य स्थिर हो गया, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या दिया कि पूरी तरह से नित्य नहीं कहा है हमने, हर भी चीज नित्य बोल रहे हैं हम, पर्याय भी नित्य बोल रहे हैं ऐसा नहीं बोला है। पर्याय तो बदल रही है, गुण नित्य है। तो क्या हो गया इसका मतलब, कुछ चीज नित्य है और कुछ चीज अनित्य है। तो कथनचित नित्य होने पर सर्वथा कूटस्थ नहीं है, कि पर्याय भी नहीं बदल रही है। ठीक। अब यहाँ पर जो ये प्रश्न है, ऐसा प्रश्न क्यों आया शिष्य को, क्योंकि उसको नयों का ज्ञान नहीं है, कैसे लगाना ना, ये सर्वथा कूटस्थ हो जाएगा, तो उसके लिए फिर आंसर आया कथनचित से। तो ये कथनचित क्या होता है ना, कैसे आपने अपेक्षा लगाई, नित्यता नित्यता परिवर्तनशील, और ये हमको तो नहीं समझ में आ रहा। तो उसके लिए आचार्य ने अगला सूत्र कहा, क्या है, अर्पिता नर्पित सिद्धे है, अर्पिता नर्पित सिद्धे है, अर्पित अनर्पित सिद्धे, यानी जो हम क्वेश्चन पूछा ना उसकी सिद्धि कैसे होगी, अर्पित और अनर्पित से। अब अर्पित और अनर्पित यानी क्या हो गया, अर्पित यानी मुख्य और अनर्पित यानी गौण। तो मुख्य और गौण जब हम करते हैं तो उससे वस्तु में नित्यता अनित्यता की सिद्धि हो जाती है। जो वस्तु में अनेक धर्म है, उन अनेक धर्मों की सिद्धि किससे होगी, स्यादवाद से, जिसको हम स्यादवाद कहते हैं। तो स्यादवाद शैली जो है उसमें दो पोर्शन, दो भाग, दो क्या बोलते हैं शैली हो गई, एक है मुख्य और एक है गौण, अर्पित और अनर्पित। तो जैसे अर्पित अनर्पित का मतलब क्या है कि वस्तु में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, गुण है ना, क्या बोलते हैं हम, वस्तु अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक का मतलब क्या होता है अर्चेश, है ना, अंत यानी धर्म, अंत यानी एंड वाला नहीं लेना। अनेकांत मतलब क्या, अनेक प्लस अंत, अंत मतलब क्या बताया भाई साहब, धर्म। धर्म यानी कि गुण ले लो आप, कुछ धर्म है ना, इसका यह धर्म है, अग्नि का धर्म क्या है उष्णता, जल का धर्म क्या है शीतलता। तो धर्म मतलब हम ये अपना धर्म वाला धर्म नहीं लगाना चाहें, धर्म वाला धर्म यानी कोई सा भी उसका गुण धर्म स्वभाव होना। तो वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं, अपोजिट भी होते हैं और अलग 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 भी होते हैं। अपोजिट यानी नित्य अनित्य, एक अनेक, ये अपोजिट हो गए। और अनेक कैसे हो गए, ज्ञान दर्शन सुख, ऐसे हमने अलग अलग बता दिया।
तो ये जो है वस्तु अनेक धर्म वाली है, तो उसको जब कथन किया जाएगा या हम अपने श्रुत ज्ञान से हम उसको जानेंगे, तो उसको पूर्ण रूप से हम एक साथ वैसा जान ले, ऐसा संभव नहीं होता है। विजन जिसको हम कहते हैं ना, विजन, कि हमारी देखने की दृष्टि क्या है, तो उसमें दृष्टि में हम क्या करते हैं, किसी चीज को मुख्य करते हैं और किसी को गौण करते हैं। जैसे नींबू कहा है ना, नींबू कैसा होता है, और कैसा होता है, पीला, है ना, और कैसा होता है, गोल। तो नींबू, इन्होंने कहा नींबू खट्टा होता है, तो कैसे खट्टा कहा कि नींबू में गोल नहीं है क्या, है, नींबू पीला नहीं है क्या, है, लेकिन ऐसा होते हुए भी उन्होंने उसके स्वाद को मुख्य किया और अन्य को गौण किया। दृष्टि मुख्यता किसकी की, स्वाद की। विजन किसका किया, कौन सा स्वाद है इसका, खट्टा, है ना। इन्होंने विजन में क्या लिया, कलर कैसा है इसका, पीला, इन्होंने विजन में शेप लिया। तो नींबू में सभी चीजें हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी हमने कहने में और जानने में किसी एक चीज को मुख्य किया। तो मुख्य किया तो बाकी चीजें नहीं है क्या, है, लेकिन उस समय वह कैसे है, गौण है। उसका निषेध नहीं किया कि नहीं है, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको हमने मुख्य किया है। तो मुख्य और गौण, स्याद्वाद शैली का, तो स्याद्वाद का मतलब वाद यानी होता है कथन करना, स्याद यानी कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से कैसे, कि जैसे नींबू को पीला कहा, तो किस अपेक्षा से कहा, कलर की अपेक्षा से, कलर को हमने अपनी दृष्टि में लिया, उसको देख करके उसका कलर पीला बताया। इन्होंने खट्टा कहा, तो किस अपेक्षा से, स्वाद की अपेक्षा से। तो वो जो अपेक्षा लगाई जा रही है उसे कहते हैं स्यादवाद शैली। तो ऐसे ही हमने द्रव्य को कहा, द्रव्य नित्य है, तो नित्य किस अपेक्षा से है, गुण की, स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है। फिर द्रव्य को हमने कहा अनित्य है, परिवर्तनशील है, तो किस अपेक्षा से है, उसमें पर्याय उत्पाद व्यय पाया जा रहा है, उस अपेक्षा से कैसा है द्रव्य, परिवर्तनशील। ठीक है, इसी का डेफिनेशन है वो देखते हैं। वस्तु अनेक धर्म वाली है, जिसके सभी धर्मों का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता। आप खट्टा, मीठा, पीला ये सब बताओगे तो ये क्रम से ही कह पाओगे। आप जान भी लो, नींबू जानते से आपको सब चीजें ध्यान में भी आ जाए, लेकिन ऐसा होने पर भी आप कथन तो क्रम से ही करोगे ना, या तो खट्टा पहले बोलोगे या पीला पहले बोलोगे, पीला पहले बोलोगे तो खट्टा बाद में बोलोगे, एक साथ तो खट्टा पीला नहीं बोल सकते। अरे खट्टे में भी खट्टा ऐसे बोलोगे ना, सीक्वेंस तो पड़ेगा उसमें। तो वो जो अपना शब्द है, कथन है, उसमें एक एक करके ही चीजें कह जा सकती है। तो कभी किसको जो कह रहे तो वहां उसको मुख्य किया, अन्य को गौण किया। तो एक समय में एक ही धर्म का कथन किया जा सकता है, अतः एक धर्म को मुख्य एवं अन्य धर्मों को गौण करके कथन किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, स्याद्वाद शैली। अब ये अपना इस प्रकार से इसका प्रकरण हो जाता है, और इसमें आपको यदि नए थोड़ा सा समझना हो तो अपन लेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। समझना है कौन से वाले समझने? हाँ, सात जो थे ना, संग्रह, निगम, संग्रह, व्यवहार सूत्र, ये शब्द है ना, समझ लिए थे। तो निश्चय और व्यवहार वाले जो है वो थोड़े से अपन देख लेंगे। निश्चय और व्यवहार में जो सद्भुत असद्भुत जो होते हैं, सद्भुत असद्भुत समझा हुआ आपका? सद्भुत व्यवहार नए, असद्भुत व्यवहार नए, नहीं समझा? ठीक है, तो फिर वो ले लेंगे। वो क्या काम के होते हैं और अपने आगम अध्यात्म को समझने में भी काफी यूज में आते हैं, तो वो अपन पढ़े थे अपन ने, संधि ये सब भी आते हैं यूज में। हम जैसे शब्दों का अलग अलग करते हैं, तो शब्द नए, ऋचि सूत्र नए, समभिरूढ़ नए, ये तो यूज में आते ही हैं। अब वो क्या है कि हम उसको दृष्टि नहीं देखते हैं। जैसे हमने आचार्य कहा, तो आचार्य कौन हो गए कि जो
लीडर है वही आचार्य है। तो इसके अलावा हम और भी कहीं आचार्य बोलते हैं ना, जैसे जो खाना बनाने वाला मेन होता है उसको भी हम आचार्य बोल देते हैं, और फिर हमारे स्कूल में जो होते हैं उनको भी हम आचार्य बोल देते हैं। तो वो रूढ़ हो गया है, लेकिन वह आचार्य ही ऐसा नहीं है। तो ऐसे हमको कई जगह वो सारी चीजें मिल जाती हैं। और ये नहीं, ये जो व्यवहार और नहीं, संग्रह नए और व्यवहार नए है, तो वो हमें स्थूल सूक्ष्म करते रहते हैं हम, भेद अभेद जो चलता है, भेद अभेद पदार्थों को देखते हैं, विकल्प करना और एक करना। ऋजु सूत्र नय का जो सूक्ष्म वाला है वो नहीं होता मोस्टली। स्थूल तो फिर भी हम पर्याय देख रहे हैं, ये इतना बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, सामान्य से उसमें देखते हैं। ये जो निश्चय व्यवहार वाले नए ही भेद विज्ञान के लिए ज्यादा काम में आते हैं। अध्यात्म जो पढ़ते हैं इसमें पर्यायार्थिक नए वाले, तो वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक तो उसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 7 नए जो है उसी में अपन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कर देते हैं। ये इन्हीं के फिर फर्दर डिवीजन, इन्हीं के, हाँ मतलब कुछ आ जाते हैं इसमें से, काफी सारे मतलब मुख्य सिर्फ निश्चय व्यवहार है, फिर इन्हीं के पार्ट्स के साथ नहीं अलग, मतलब जैसे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक है, और फिर उसमें भी आप द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के अलावा फिर आप निश्चय, मतलब एक अध्यात्म के नए अलग चलते हैं, और जो सिद्धांत के बोलेंगे द्रव्य वाले जो अपन ये द्रव्यादि समझने वाले जो हैं, आगम की जो शैली है उसमें वो अलग हो जाते हैं। मतलब अध्यात्म ग्रंथों के जो नए होते हैं वो अलग ही शैली होती है, आप वो वाली शैलियां नहीं लगा सकते। पढ़े आप चार्टर देखना, ध्यान आ जाएगा। पहले अध्याय में सबसे आखिरी का सूत्र है ना 33वां, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मन सपनो सदा दे।